नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको विवाह के लिए वर कन्या की कुंडली मिलान में ग्रह मैत्री का कितना महत्व है यह बताने जा रहा हूँ। शास्त्रों में ग्रह मैत्री के महत्व के बारे में कहा गया है कि नवर्ग वर्णौ न गणो न योनिर द्विर्द्वादशे चैव षडाष्टकेवा तारा विरुद्धे नवपंचमेवा मैत्री यदा स्यात् शुभदो विवाह। अर्थात वर और कन्या दोनों के राशि स्वामियों में परस्पर मित्रता मिलती हो तो वर्ग वर्ण योनि नवपंचम द्विर्द्वादश षडाष्टक दोष भकुट दोष आदि सब कूट दोषों का नाश हो जाता है। विवाह के लिए वर और कन्या दोनों की कुंडलियों का आपस में मिलान किया जाता है। मिलान करते समय अष्टकूट का विचार होता है। अष्टकूट क्या है? अष्टकूट यानी वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी का विचार किया जाता है। इन अष्टकूटों का कुल गुण मिलान 36 होता है। इस 36 गुणों में कितने गुण मिल रहे हैं यह देखा जाता है। अष्टकूटों में प्रत्येक का जो नंबर है उतना उसका गुण होता है। यानी कि वर्ण सबसे पहले नंबर पर है तो इसका 1 गुण होता है। वश्य दूसरे नंबर पर है तो इसका 2 गुण होता है। तीसरे नंबर पर तारा का मिलान होता है तो इसका गुण 3 होता है। इसी प्रकार चौथे नंबर पर योनि का 4 गुण, ग्रह मैत्री का 5 गुण और जो गण होता है उस गण मिलान का 6 गुण, भकुट का 7 और नाड़ी के 8 गुण होते हैं। इन सबका टोटल 36 गुण बनता है और इस 36 गुणों में कितने गुण मिल रहे हैं यह देखा जाता है। विवाह के लिए कम से कम 18 गुण मिलना चाहिए। इससे कम होने पर वर व कन्या का आपस में विवाह नहीं करना चाहिए। जब अष्टकूटों का मिलान नहीं हो पाता है तो गुण कम मिलते हैं और जिसका मिलान नहीं हो पाता है वह दोष माना जाता है। जैसे यदि वर्ण का मिलान नहीं हो पाया तो वर्ण दोष, गण का मिलान नहीं हो पाया तो गण दोष, नाड़ी का मिलान नहीं हो पाया तो नाड़ी दोष होता है। तो जिसका मिलान नहीं हो पाया वह दोष माना जाता है। लेकिन यदि कुंडली मिलान में ग्रह मैत्री बन रहा हो तो अष्टकूटों में से 6 कूटों के दोषों का निवारण हो जाता है। और वह 6 कौन कौन से दोष होते हैं? तो वर्ण, वश्य, तारा, योनि, गण और भकुट। तो आप इसे ऐसा समझें कि यदि कुंडली मिलान में नाड़ी और ग्रह मैत्री मिल जाए तो विवाह उत्तम रहता है। वैसे तो सभी अष्टकूटों का अपना अपना महत्व है, लेकिन यदि विवाह करना ही हो और गुण मिलान कम आ रहा हो लेकिन ग्रह मैत्री बन रही हो तो विवाह किया जा सकता है। गुण मिलान कम तभी आएगा जब अष्टकूटों में से कोई ना कोई दोष निकल रहे हो, लेकिन ग्रह मैत्री मिल जाए तो विवाह उत्तम होता है, उत्तम माना जाता है। अब मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि नाड़ी दोष बन रहा हो तो उसका परिहार कैसे होता है, उसका विकल्प क्या है, नाड़ी दोष का खंडन कैसे होता है, नाड़ी दोष भंग कैसे होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।